में स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज मैं एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी के साथ आई हूं जिससे कि आप 15 दिन के अंदर अंदर अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स का सिलेबस तो कंप्लीट कर ही सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आप बहुत अच्छे मार्क्स को भी स्कोर कर सकते हैं अगर आप 10 मिनट तक मेरी बात को ध्यान से सुन लेते हैं तो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे कि आप इन 15 दिनों के अंदर, या फिर अगर किसी बच्चे के पास उससे ज्यादा भी टाइम है, ठीक है, तो पूरे महीना है या 15 दिन है या 20 दिन है, जो भी है, तो अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करके चलेंगे तो अच्छे नंबर लाने से हाफ ईयरली के अंदर आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन पहले हाफ ईयरली एग्जाम के बारे में ना एक दो चीजें समझ लेते हैं। बच्चों, हाफ ईयरली एग्जाम का जो लेवल आता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लेवल से थोड़ा ऊपर आता है। मतलब वैसे उल्टा होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए, बट होता नहीं है ऐसा, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आपके स्कूल टीचर्स बनाते हैं। तो स्कूल टीचर्स यही कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा मुश्किल पेपर वो बनाकर दें कि जिससे कि आपको बोर्ड्स काफी आसान लगे। तो बोर्ड्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा टफ बनेगा, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये पेपर क्योंकि स्कूल टीचर्स खुद से बनाती हैं, तो वो जो स्कूल टीचर्स आपको स्कूल में बताती है ना, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादातर क्वेश्चंस टीचर्स के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके हाफ ईयरली में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से क्लास में टीचर जो जो बता रही है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है, बेटा लिख लो, क्योंकि उसमें से ही पूछा जाएगा मैक्सिमम एग्जाम जो होगा। तीसरी चीज ये है कि हाफ ईयरली का डर आपके अंदर है, लेकिन दिक्कत और टेंशन की कोई बात नहीं है। मुझे पता है सबको अपनी इमेज मेंटेन करनी होती है दोस्तों के आगे कि भाई मजाक नहीं उड़ना चाहिए, नंबर अच्छे आने चाहिए। बट बच्चों, नंबर कुछ भी आए, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ये कोई डिसाइडिंग मार्क्स नहीं है। इन नंबरों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के नंबर ही जो है वही माने जाते हैं, वही देखे जाते हैं। ये सिर्फ आपकी एक इवैल्यूएशन के लिए, कहीं पर भी इनको लिखा नहीं जाएगा, बोला नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, तो उसकी कोई टेंशन मत लीजिए। आप अपनी साइड से बस पूरी मेहनत कीजिए जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सके। आते हैं नहीं आते वो एक सेकेंडरी चीज है, आ ही जाएंगे, ठीक है, बट उसकी इतनी टेंशन मत लो। ऑलराइट, अब ये बातें बिल्कुल क्लियर है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट जहां पर हम ये देखें कि बच्चे जो हैं वो कौन कौन सी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। अब मुझे ना यहाँ पे पता है कि आप लोग 4 दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। टाइम है कम और आपको स्कूल भी जाना है, अपनी ट्यूशन या फिर ऑनलाइन जो बैचेस में आप एनरोल्ड हैं वहां पर भी क्लासेस अटेंड करनी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, और स्कूल का जो होमवर्क है उसको भी कंप्लीट आपको करना होता है। साथ में बीच में वही मस्ती नहीं रुकनी चाहिए, तो पार्क वार्क भी जाना है, खेलना कूदना भी है दोस्तों के साथ। तो यार वो सारी चीजें चलो साइड में रखते हैं, बट आपको ना, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ है और अभी एक महीना आपके लिए काफी क्रूशियल है हाफ ईयरली एग्जाम्स की वजह से, तो आपको प्रायोरिटाइज करनी होंगी चीजें। ठीक है, प्रायोरिटी में लेना होगा। जैसे आप बोलते हो ना कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स सबसे ऊपर प्रायोरिटी में है, फिर मेरे दोस्त आते हैं, फिर ये आता है वो आता है, तो यार ठीक है, यहाँ पर पढ़ाई को भी प्रायोरिटाइज करना सीखो। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी कौन सी होनी चाहिए यहाँ पे? द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी नहीं करी, खुद से बैठ के पढ़ोगे नहीं, लर्न नहीं करोगे, दिन में 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए नहीं निकालोगे तो कुछ नहीं होगा। तो प्लीज अपना जो फर्स्ट फोकस है वो अपनी सेल्फ स्टडी पे ही रखिए। यहाँ पर मैं यही बोलूंगी आप सभी बच्चों को कि फर्स्ट फोकस अपना सेल्फ स्टडी को ही बनाकर रखिए। ठीक है, दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ाई करने के लिए खुद से बैठकर निकालने ही निकालने हैं, और यहाँ पर मैं स्कूल और कोचिंग की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा खुद से जो पढ़ाई करते हो, ठीक है, 3 से 4 घंटे निकालने हैं। दूसरी चीज आपकी आएंगी जो आपकी ट्यूशन है या फिर ऑनलाइन क्लासेस हैं। अब जैसे अगर आप हमारे बैच में एनरोल्ड हैं या किसी भी बैच में एनरोल्ड हैं या फिर ट्यूशन जाते हैं पढ़ने के लिए, तो यार ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी है। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी क्यों है? क्योंकि हमें जो असली चीजें, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है और जो पढ़ाई हम करते हैं, हम इसी ट्यूशन या ऑनलाइन क्लासेस में ही करते हैं, तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी जरूरत है, लेकिन सेल्फ स्टडी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। यार कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन खुद से अगर उसको बैठकर रिवाइज नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो कोई फायदा नहीं होगा। तीसरी चीज जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्कूल, जो कि आपको जाना ही जाना है। अब वहां पर पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो उससे मतलब नहीं है, बट स्कूल तो जाना ही है ना, तो उसके लिए टाइम तो निकाला है। अब स्कूल के अंदर भी अगर फ्री टाइम मिले, 1-2 पीरियड कभी फ्री हो जाए, सब सीख के लिए कोई टीचर आ जाए, कोई टीचर एब्सेंट है, तो यार ऐसे जो पीरियड्स होते हैं ना, वहां पर मतलब ये नहीं मौज मस्ती करनी है। ठीक है, उन पीरियड्स में भी टाइम निकालिए, क्योंकि अभी काफी नजदीक आ गए हो आप हाफ ईयरली के, बहुत मौज मस्ती हो गई है ना, तो अभी थोड़ा सा टाइम निकालिए और अपने स्कूल के अंदर भी आप लोग अपना जो होमवर्क है, क्योंकि होमवर्क तो लास्ट प्रायोरिटी है,
होमवर्क तब करना है जब हर चीज से थक हार के हम बैठ गए, जैसे पूरे दिन में हमने पढ़ाई कर ली, स्कूल हुआ है, ट्यूशन हो गई, ठीक है, अब जो है खाना वाना भी खा लिया, रात को बैठे हम 1-2 घंटे का टाइम है, चलो अब होमवर्क कर लेते हैं, क्योंकि अब किसी और चीज को करने की एनर्जी नहीं है। तो जब कोई एनर्जी ना बचे ना तब होमवर्क करना है, क्योंकि होमवर्क इज आवर लास्ट प्रायोरिटी, या स्कूल में फ्री टाइम मिले तब होमवर्क करना है, ठीक है। तो पहली 2 प्रायोरिटीज तो बिल्कुल क्लियर है कि हमें सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल टाइम निकालना है, और अपनी क्लासेस जो हैं जहां पर हमें समझ आ रहा है, जहां हमें कॉन्सेप्ट पता चल रहे हैं, जहां प्रैक्टिस करी जा रही है, वो हमें जो दोनों चीजें जो है अटेंड करनी ही करनी है, बहुत अच्छे से अटेंड करनी है, उसके लिए तो टाइम निकालना ही निकालना है, ठीक है। बीच में अगर आधा पौना घंटा मिले तो खेलने भी चले जाओ, वॉक करने चले जाओ, जो भी है। चलो अब आते हैं अपने सब्जेक्ट्स पर, एक एक सब्जेक्ट को कवर करके बताऊंगी कि किस तरीके से अगर आपको 15 दिन में भी पढ़ना पड़े तो कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब एक चीज बच्चों जो मैं हर बच्चे को हर साल बोलती हूँ वो ये है कि जब आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स की सबसे पहले बात करते हैं, मैथ्स को डेली बेसिस पर पढ़ो, और मैथ्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में एक एक मतलब जो है ना क्वेश्चन हर टाइप से आपको आना ही चाहिए। एक और चीज जो मैं बच्चों को यही बताऊंगी वो ये है कि मैथ्स में जितने फॉर्मूले आपके हाफ ईयरली में आ रहे हैं हर चैप्टर के, उसको एक शीट पे लिख लो, और उस शीट को अपनी स्टडी टेबल पे या जहां पर भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, या फिर नहीं बैठते कहीं स्पेसिफिकली, तो अपनी कबर्ड के ऊपर चिपका दो, ठीक है। तो वो पूरी फॉर्मूले की शीट आपके पास होनी चाहिए कि आप कुछ भी काम करें तो देखते देखते आप रिवाइज करते रहें। फॉर्मूले की शीट बनाएंगे, एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, और एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी के, उसको कंप्लीट करेंगे, और डेली बेसिस पर आप मैथ्स को रिवाइज करेंगे, चाहे आप मैथ्स को आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, डिपेंड करता है, बट डेली करनी ही करनी है, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से आती है, और अगर प्रैक्टिस छूट जाएगी तो मैथ्स में बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन तुम जो है सॉल्व करके दिखा दोगे, और अगर टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए हैं क्लास में कि भाई ये इंपॉर्टेंट है वो है, तो वो तो जरूर कर लेना, क्योंकि वो उन्हीं में से दे देंगी पेपर में, ठीक है। तो सिर्फ एनसीईआरटी, टीचर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फॉर्मूले वाली शीट, मैथ्स में ये सब चीजें करोगे, डेली बेसिस पे करोगे, तो मैथ्स तुम्हारी झट से निकल जाएगी, हाफ ईयरली में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आते हैं हम लोग एसएसटी पर। अब एसएसटी है मेरा सब्जेक्ट, तो ध्यान से सुनना। एसएसटी के अंदर भी बच्चों हमें क्या करना है, रट कर कुछ भी नहीं हो पाएगा, हमें जो है चीजों को समझने पे फोकस करना है। अगर मैप वर्क की कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उनको लिख लीजिए, वही जैसे मैथ्स के फॉर्मूले के साथ करा था उसको भी लिखकर एक पेपर पे कहीं चिपका के रख लो, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, तो वो भी, जैसे मेजोरिटेरियनिज्म की हमें डेफिनेशन जाननी है, या फिर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन जाननी है, तो ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एक शीट पे लिखी होनी चाहिए। सब काम एक दिन का काम है, करके बैठ जाओ, किसी एक संडे टाइम निकालो, ये सब लिख लिख कर चिपका दो, ठीक है। और फिर डेली तुम मतलब उस जगह से जब गुजरोगे, आप पढ़ने बैठोगे, तो सामने तुम्हारे लगा यार तुम्हें बहुत इजीली वो चीजें याद हो ही जाएंगी, देख देख कर ही याद हो जाएंगी, ठीक है। तो एसएसटी के लिए तो ये कर लीजिए। और दूसरी चीज है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, जहां पर भी आप ट्यूशन जाते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारी क्लासेस जो चल रही हैं, अभी हाफ ईयरली का मिड टर्म एक्सप्रेस हम लेकर आ रहे हैं, जो कि फ्री चल रहा है बच्चों, आप बच्चों के लिए डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस उसमें हो रही हैं, साइंस की, मैथ्स की, एसएसटी की, इंग्लिश की, ठीक है। तो इन क्लासेस को अटेंड कीजिए। इसका टाइम है 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, तो शाम के 4 से लेकर 8 बजे तक आपकी ये क्लासेस रेगुलर बेसिस पर हो रही हैं। तो यहाँ पर आप आइए, एसएसटी की हमारी क्लास में जरूर आओ, क्योंकि हम पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को, जितने भी आपके चैप्टर्स हाफ ईयरली में आ रहे हैं, उन चैप्टर्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, मैप वर्क के साथ, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस के साथ, हर चीज को कवर करा रहे हैं इस मिड टर्म एक्सप्रेस में। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, खुद से हम आंसर लिख देंगे, आंसर को पॉइंट्स में लिखना है, वो भी मैं सिखा रही हूँ, आंसर राइटिंग भी। और तीसरी चीज क्या है यहाँ पर, अपना जो वो मैप वर्क वाला चीज है और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसकी लिस्ट बना के चिपका लेनी है अपनी किसी भी दीवार पे। तीसरा आते हैं साइंस पे। अब साइंस में भी बच्चों जो लिस्ट बनाने वाला काम है, केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मुलेज, फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, और बायोलॉजी के अंदर डायग्राम्स। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके ऊपर भी आप लिस्टें बना सकते हो। फिजिक्स के अंदर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट जो मेन है उनको पढ़ लो। बायो के अंदर डायग्राम्स अच्छे से रिवाइज कर लो, और बाकी वहां पर भी वही सब जो थ्योरी है उसको रिवाइज कर लीजिए। और केमिस्ट्री के अंदर जो फॉर्मूले हैं वो सारे लिखकर एक शीट पर चिपका लो, ठीक है। तो अब एक और चीज यहाँ पर, एसएसटी में आप ऐसा करो कि 2 दिन में, ठीक है, 2 डेज में एक चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। 2 दिन में एक चैप्टर तो हो ही सकता है, अगर कोई थोड़ा ज्यादा लेंदी चैप्टर है, जैसे हिस्ट्री का कोई चैप्टर है, तो 3 दिन में एक हो सकता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं है ना। और मुश्किल से 8 चैप्टर आ रहे होंगे, या फिर किसी किसी के स्कूल में थोड़े ज्यादा भी आ रहे हैं, तो अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही इजीली तुम लोग इजीली जो है एसएसटी को कंप्लीट कर लोगे। तो 2 दिन में एक चैप्टर, या फिर हिस्ट्री का अगर बात हो तो 3 दिन में एक चैप्टर, इस हिसाब से चैप्टर को कंप्लीट करो।
वीकेंड है तो यार वीकेंड में एक दिन में तुम एक चैप्टर भी निपटा सकते हो, जैसे जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, पावर शेयरिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हो गया, या फिर हमारा फेडरलिज्म हो गया। तो ये काफी छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, इनको तुम एक एक दिन में भी निपटा सकते हो। ठीक है, अब एसएसटी की बात अगर मैं साइंस की बात करूँ, साइंस में तुम्हें 3 दिन में, ठीक है, तो 3 दिन में एक चैप्टर, आई थिंक दिस इज द एवरेज जो कि हम लगा सकते हैं यहाँ पर। 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर लो आराम से, तुम्हारे जो है मतलब हाफ ईयरली तक 10 चैप्टर तो कंप्लीट कर ही लोगे, और उससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि आ भी रहे होंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश की, और इंग्लिश में मानती हूँ बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम बहुत ही इजीली पढ़ लेते हैं, क्योंकि इट इज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। अब लैंग्वेज के अंदर आपको चैप्टर्स को एक बारी रीड करना होता है, उससे आप आंसर्स को भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और एक बारी ग्रामर देखनी होती है, वो तो आप क्लासेस में देख ही सकते हो। ठीक है, तो इंग्लिश की जो क्लासेस है वहाँ पे आप ग्रामेटिकल रूल्स और ये सारी चीजें पढ़ लो। बाकी तो यार इंग्लिश में मैं यही बोलूंगी कि जब एग्जाम होता है उससे एक हफ्ते पहले पढ़ो। इंग्लिश में जो है वो डेली प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं होती है, तो इंग्लिश तो इजीली निपट ही जाएगा। बाकी ये जो 3 आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इसमें मैं यही बोलूंगी कि आपको जो है डेली पढ़ने की जरूरत है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आधे दिन साइंस को दे दें, आधे दिन एसएसटी को दे दें, या फिर अगर डेली भी पढ़ना है तो साइंस को 1 घंटा, एसएसटी को 1 घंटा, ऐसे करके भी आप डिवाइड कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। और अगर इसी तरीके से पढ़ोगे बच्चों, आप बहुत ही इजीली 15 दिन तो क्या मतलब उससे कम में भी सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर अभी आपके पास 1 महीना पड़ा है तो उसमें तो आप इजीली कर लोगे। बट एक चीज जरूर करना, प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, कि हमें सेल्फ स्टडी को इतना टाइम देना ही देना है, और सेल्फ स्टडी भी ऑर्गेनाइज तरीके से करनी है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि मैथ्स में क्या करना है, एसएसटी में क्या करना है, साइंस में क्या करना है। उसी ऑर्गेनाइज तरीके से वो लिस्ट बना के चिपका कर डेली बेसिस पे कितने कितने घंटे डिवोट करने, ये तैयार रखिए अपना पूरा जो प्लान है, और उस हिसाब से ही चीजों को पढ़िए। एंड आई होप कि आपके जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हैं बहुत अच्छे जाएं। ठीक है, और अच्छे ही जाएंगे अगर आप इसी तरीके से पढ़ोगे तो। बल्कि मार्क्स की भी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, जो भी आएगा यार हम उसको एक्सेप्ट करेंगे कि ये जो भी आया है, और इसको बस इंप्रूव करने के आगे कोशिश करेंगे। तो हमारी पूरी मिड टर्म एक्सप्रेस चल रही है, जहां पे आपको डेली बेसिस पे पढ़ाया जा रहा है। आप उन क्लासेस को अटेंड करने के बाद भी सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास टाइम बचता है, तो आप उन क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, स्कूल भी जा सकते हो, जो बचा कुचा टाइम है उसमें होमवर्क भी कर सकते हो। और मुझे लगता है टीचर्स इतनी तो कंसिडरेट होंगी कि इस टाइम पे होमवर्क उतना दे भी नहीं रही होंगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैनेज कीजिए बच्चों। मैनेज करोगे, खुद से ही करना पड़ेगा, तभी जो है कुछ अचीव कर पाओगे, एक्सेल कर पाओगे। एंड डेली क्लासेस में आओ। ठीक है, तो आई होप टू सी यू ऑल देयर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।